दादाजी, प्रतिवर्ष हम दशहरे का पर्व मनाते हैं। इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। दिल्ली हो या कन्याकुमारी हो, पूर्व हो या पश्चिम हो, हर जगह ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाते हैं और रावण को हम जलाते हैं। तो ये पर्व, जैसे मैं शुरुआत में कह रहा था भ्राता जी, की बुराइयों पर एक अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लेकिन आज के दौर में यदि देखते हैं तो अच्छाई की हार होती हुई दिखाई देती है और बुराइयों की जीत होती हुई दिखाई देती है। लेकिन अंततः सत्य में बहुत शक्ति होती है और बुराइयों की हार तो होगी ही। लोग भी क्या कर रहे हैं, रावण को हर वर्ष बढ़ाते जा रहे हैं जी। तो ये रावण भी तो बढ़ रहा है ना, इसलिए पावरफुल होता जा रहा है। और नो डाउट के जो नैतिक मूल्य हैं, जो ईमानदारी, सत्यता, प्रेम, पवित्रता है, वो घटते जा रहे हैं, इसलिए वो निर्बल हो रहे हैं तो उनकी हार होती है। परंतु विजय तो सत्यता की होती है। जी जी जी। पावरफुल भी सत्यता है, लेकिन कभी कभी वो छुप जाती है। सत्यता को विवश तो किया जा सकता है लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। तो सत्य के बल पर अब हम इस रावण को फाइनली मारेंगे, क्योंकि घर घर में आ गया है। जी जी जी। तो भ्राता जी, ये विशेष जो पर्व हम मनाते हैं, कई बार यदि हम इसकी जो रामायण की पूरी कथा है और इसके जो पात्र हैं, इनके बारे में जब विचार करते हैं तो लगता है कि शायद कुछ आध्यात्मिक भाव जरूर होगा। और हर बार मेरा प्रश्न आपसे यही रहता है कि जो भी त्योहार हम मनाते हैं जरूर कहीं ना कहीं आध्यात्मिक भावों को लिया हुआ होगा। क्योंकि मन में बचपन से आता था कि 10 शीश रावण का होना ये कई बार तर्क सम्मत नहीं लगता था, या चिकित्सा विज्ञान भी इस बात को शायद स्वीकार ना करे। या और कई प्रसंग हैं, 10,000 वर्ष तक रावण ने तपस्या की, या 11,000 वर्ष तक श्री रामचंद्र जी ने अपने भाइयों के साथ पूरे राज्य पाठ को किया, या सीता जी धरती से निकली। तो ये थोड़े से आख्यान कुछ आध्यात्मिक भाव को लिए हुए होंगे, ऐसा लगता है। क्या है रामायण का आध्यात्मिक भाव? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वर्षों की बात है जी, भिन्न भिन्न जगह ये दिखाते हैं। दशरथ ने भी 60,000 वर्ष तक राज किया। दशरथ का बहुत परेशान हो जाना और कैकेयी का 14 वर्ष का वनवास मांगना, ये सभी बातें युक्ति युक्त प्रतीत नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगता है वर्ष शब्द का अर्थ उस समय जिन आचार्यों ने चीजें लिखी हैं कुछ और रहा होगा। यूं तो दिखाते हैं वाल्मीकि जैसे महर्षि जो तत्वज्ञानी और त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने लिखी, लेकिन वर्ष का अर्थ कुछ और रहा होगा। इसलिए इनको मिथ कह देते हैं लोग, ये कल्पनाएं हैं, ऐसा तो संभव नहीं होता जी। बाकी रावण के बारे में दिखाया गया। पहले मैं थोड़ा सा ये जरूर कहूंगा कि रावण की एक बुराई के कारण लोग उसकी सारी अच्छाइयों को भुला बैठे। कितना अच्छा था वो, सबसे बड़ा शिव का भक्त, बहुत बड़ा तपस्वी, और उसकी अच्छाई इस बात से सिद्ध होती है कि सीता का हरण करने के बाद उसने उसको हाथ नहीं लगाया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात। और ये भी कहते हैं भ्राता जी कि ब्रह्मास्त्र रावण के पास भी था, लेकिन उन्होंने राम पे वो नहीं चलाया। तो देखिए बहुत मर्यादित वो भी था। अगर राम बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम है तो रावण भी कम मर्यादित नहीं। ठीक है, उसने सीता का हरण किया, उसके पीछे कहानी है, वे शूर्पणखा का नाक कट गई उससे, ये सब जो कहानियां हैं वो एक कारण बना, लेकिन उसमें अच्छाई तो बहुत थी। तो हम खैर इस बात को आगे नहीं ले जाएंगे। ये बात भी इस चीज का प्रतीक है कि आजकल के पंडित विद्वान कितने बड़े भक्त हों, चारों वेदों के ज्ञाता हों, लेकिन अगर उनमें बुराई है, अगर वो मनोविकारों के वश हैं, तो वो जैसे रावण के समान ही बन जाते हैं, उनका फिर वध ही हो जाता है, वो दिव्य पुरुष नहीं बन पाते हैं। और राम यहाँ प्रतीक है निराकार परमात्मा का। वही कल्प के अंत में इस धरा पर आते हैं और रावण पर विजय प्राप्त कराते हैं। रावण के जो 10 शीशों का वर्णन है, वास्तव में है तो ऐसा कि उसने शिव पे 10 शीश चढ़ा दिए थे, तो उसको 10 बार शीश चढ़ा दिए थे, तो उसे 10 बार शीश मिलने का वरदान मिल गया था। इसलिए अगर उसका एक शीश कटेगा तो दूसरा पैदा हो जाएगा। लेकिन ये जो रावण को 10 शीश एक साथ दिखाते हैं, ये प्रतीक हैं 10 विकारों के। वो विकार हैं जो आज हर मनुष्य के अंदर आ गए हैं। इसलिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि रावण का वास हर मनुष्य के दिल में है। काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 तो ये प्रसिद्ध हैं, लेकिन छठा विकार माना जाता है आलस, और फिर अलबेलापन, केयरलेसनेस, अपने कार्यों के प्रति भी केयरलेस रहना, अपने लक्ष्य के प्रति भी केयरलेस रहना, पढ़ाई के प्रति भी केयरलेस रहना, जिम्मेदारियों के प्रति भी केयरलेस रहना। और
तीसरी जो बुराई है इन 5 के अलावा, पहला हुआ आलस यानी छठा, 7वां हुआ अलबेलापन, 8वां ईर्ष्या द्वेष और 9वां नफरत और 10वां हुआ वैर भाव। तो ये 10 मनोविकार सभी के अंदर हैं। तो ये रावण इन्हीं का प्रतीक है। तो वास्तव में यही रावण के 10 शीश हैं, ये 10 मनोविकार जो हर मनुष्य के अंदर हैं। इसलिए ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि रावण हर एक के मन में विराजमान। बिल्कुल, ये तो वही बात हो गई भ्राता जी, एक जगह बहुत बड़ी रावण का बूत बनाया गया था और एक छोटे बच्चे को तीर धनुष दे दिया गया कि लो अब तुम्हें उस रावण पे चलाना है। तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज सा हो गया। लोगों ने कहा कि बेटा चलाओ, तीर चलाओ, रावण पे चलाओ। तो उस बच्चे ने कहा किस पे चलाऊं, इधर चारों तरफ तो मुझे रावण ही रावण दिखाई दे रहे हैं। तो शायद ये विकार ही हर एक के अंदर है, इसीलिए रावण की बात हो गई। और जब तक इनका दहन नहीं किया जाएगा, सच्चा रावण का दहन नहीं होगा। क्योंकि इसलिए ही आप देखेंगे दशहरा को दशहरा और विजयदशमी, ये दोनों जो शब्द हैं ये इसी चीज के सिंबल हैं कि 10 विकारों को हर लिया और विजयदशमी 10 विकारों पर विजय होगी। तो जब तक मनुष्य इन विकारों पर विजय प्राप्त नहीं करेगा तब तक रावण का अंत भी नहीं होगा